हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालें। बहुत ही आसानी से समझने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत बच्चे पूछते हैं एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सबसे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है, एल से लिस्ट, सी से कॉमन, एम से मल्टीपल, यानी कि पूरा हो जाएगा लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है। एचसीएफ का तो एच से हाईएस्ट, सी से कॉमन और एफ से फैक्टर, और पूरा हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यस, इन दोनों में कुछ डिफरेंट है, कुछ अलग भिन्नता है, तो उसको आप देख सकते हैं। तो एलसीएम है तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, एचसीएफ तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। ठीक है। और आगे है सवाल, लेकिन हम इस सवाल को नहीं करेंगे। सबसे पहले जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो जान लेना आपके लिए, ठीक है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। मैं इसको थोड़ा सा ढक देता हूँ क्योंकि आपका ध्यान थोड़ा इधर उधर ना भटके। ठीक है, जो जो जरूर है, पहले धीरे धीरे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले है जो आता है अपवर्त्य। ठीक है, तो अपवर्त्य के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है कि हम एलसीएम आपको बता दें, एचसीएफ आपको निकाल दें। ठीक है, तो उससे नहीं होगा, आपको बेसिक जो बातें हैं उसको जानना बहुत ज़रूरी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी संख्या के अपवर्त्य वे संख्याएँ हैं जो उस संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। आप जैसे एग्जांपल देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं बात करूं 4 के अपवर्त्य क्या क्या है। ठीक है, तो 4 का जैसे पहाड़ा आप लोग पढ़ते हैं, 4 के 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौको 16, 4 पाँच 20, यानी कि 4 जोड़ते जा रहे हैं। ठीक है, 4 में 4 जोड़ेंगे 8, 8 में 4 जोड़ेंगे 12, 12 में 4 जोड़ेंगे 16, 16 में 4 जोड़ेंगे 20। ठीक है, इस तरह से आप 4 जोड़ते जाएंगे, 4 के अपवर्त्य आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, चलिए 12 का देख लेते हैं। तो 12 के क्या अपवर्त्य हैं। तो 12 का जो अपवर्त्य हो गया, जो इस भी संख्या का अपवर्त्य पूछेगा सबसे पहले वही संख्या अपवर्त्य होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, 4 का अपवर्त्य पूछे तो पहले 4 ही लिखे हैं, 12 का अपवर्त्य पूछे तो पहले 12 ही लिखे हैं। ठीक है, यानी कि बेसिक जो है कि 12 में 12 जोड़ेंगे 24 होगा, 12 में 24 में 12 जोड़ेंगे 36 होगा, 36 में 12 जोड़ेंगे 48 होगा। ठीक है, अब चलिए आगे थोड़ा सा देखते हैं। समापवर्त्य, यहाँ तो बात कर रहे थे अभी अपवर्त्य के बारे में। समापवर्त्य के बारे में क्या होगा कि जब दो संख्या दिया रहेगा और कहेगा कि इन दोनों में समापवर्त्य लिखिए, यानी कि समापवर्त्य दो शब्दों से मिलकर है समधन अपवर्त्य, यानी दोनों में संख्याओं में कौन जो दोनों हैं वो समान है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने घेर दिया है, इसको गोला बना दिया है। तो 4 का जब हम लोग अपवर्त्य निकाल रहे हैं तो 4, 8, 12, 16 ये सब आ रहा है। ठीक है, 12 को वैसे निकालना है अपवर्त्य, 12, 24, 36, 48 आ रहा है। ठीक है, तो समापवर्त्य यानी जो दोनों में हो। तो जैसा कि 12 इसमें भी है, 12 इसमें भी है, 12 मैंने लिख दिया, 24 इसमें भी, 24 इसमें भी है, लिख दिया हमने। हम लोग क्या करते हैं, पूछते हैं कि लघुत्तम समापवर्त्य निकालने के बारे में। ठीक है, वहीं से आता है। तो अगर मैं कहूँ कि लघुत्तम समापवर्त्य बताइए। ठीक है, लघुत्तम, चलिए यहाँ पे लिख देता है, लघुत्तम समापवर्त्य। समापवर्त्य देखिए ध्यान से, थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे, आधा तो रहेगा। ठीक है, आधा तो रहेगा, इसका ध्यान रहे। समापवर्त्य, ठीक है। अब कह रहा है लघुत्तम, यानी लघुत्तम तो छोटा, समापवर्त्य मतलब कि जो दोनों में हो। ठीक है, तो छोटा क्या इसमें 12 में 24 में 12 ही है। ठीक है, यानी कि लघुत्तम जो समापवर्त्य हो गया हमारा क्या हो गया, 12 हो गया। ठीक है, और भी अच्छे से इसको हम आगे समझेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप इतना ही जाने। समापवर्त्य यानी कि जो दोनों में हो, और लघुत्तम यानी कि छोटा से छोटा जो दोनों में हो। दोनों में छोटा से छोटा क्या है, 12 है। ठीक है, 12 ही है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं अपवर्तक के बारे में। तो किसी संख्या का अपवर्तक वह संख्या है जो उस संख्या को विभाजित कर दें। जैसे अगर 4 का अपवर्तक मैं बात करूं तो 4 किससे किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा। ठीक है, क्लियर है। अब 12 किससे से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से, 1 से तो सभी संख्या कटती हैं, 1 से एवरी नंबर जो होते हैं सभी संख्या कट जाते हैं। 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा। मैंने एक डिविजिबिलिटी ऑफ रूल का नियम बनाया है। ठीक है, यानी सभी संख्याओं पे कैसे कौन कौन सी संख्या कट जाती है, तो उसका वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा जल्द से। 12 से भी कटेगा। अब समापवर्तक, यहाँ पे समापवर्त्य है, ये समापवर्तक है, इस बात का ध्यान रहे। ठीक है, अब 4 और 12 का समापवर्तक, समाप अपवर्तक तो हम पढ़ लिए, लेकिन जब सम आ जाएगा, सम जुड़ जाएगा, इसमें समाप जुड़ जाएगा, इसका मतलब ये है कि जो दोनों में हो समान हो। ठीक है, दोनों में समान क्या है, 2 समान है, दोनों लिख दिया है। 4 दोनों में समान है यहाँ पे। ठीक है, और 2 भी समान है, और कोई समान नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं महत्तम समापवर्तक। अब बात सुनिए, यहाँ हम लोग बात कर रहे थे लघुत्तम समापवर्त्य के बारे में, यानी छोटा छोटा। यहाँ कह रहे हैं महत्तम यानी बड़ा, यानी समापवर्तक तो होना चाहिए, लेकिन कैसा होना चाहिए, बड़ा से बड़ा। अब 2 और 4 में क्या बड़ा है,
4 बड़ा है, ठीक है। यानी 4 और 12 का जो महत्तम समापवर्तक होगा वो क्या होगा, 12 होगा, ठीक है। अब चलिए थोड़ा एलसीएम और एचसीएम कैसे निकालते हैं उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलिए 16 और 12 का लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए कह रहा है आपको, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बेसिक से बताएंगे। 2 मेथड बताएंगे जो मैं भी ज़्यादा यूज़ करता हूँ उसका, ठीक है। चलिए जितनी भी संख्या दे रहेंगे उसको ऐसे काम में करके लिख लेंगे और ऐसे एक ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। अब चलिए एलसीएम में क्या होता है, कम से कम 2 संख्याएं कटनी चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों संख्या क्या है, 2 से कटने वाली है, तो 2 से काटते हैं। 2 अट्ठे 16, कामा लगाते जाएंगे। ये कितने बार में कटेगा, 12 बार में। 2 करना 2, 2 दूनी 4, ठीक है। फिर से ऐसे ये दोनों संख्या फिर से 2 से कटेंगे, 2 से काटते हैं। 2 चौको 8, ठीक है। अर्थात जितनी बार में कटेंगी वो उसको लिखते जाएंगे। ये कितने बार में कटेगा, 12, 6 बार में। फिर से दोनों 2 से कटेंगे, 2 से काट लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, ठीक है। अब ये दोनों संख्या किसी एक संख्या से नहीं कटने वाली है, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 16 और 24 का लसा, शॉर्ट फॉर्म है, इसको फुल फॉर्म में कहते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। यस। अब क्या करते हैं, जो भी संख्या दी रही है, ये जो दोनों संख्या, जो भी संख्या जैसे काटे हैं हम लोग, ठीक है, उसको गुणे के रूप में लिखते हैं और जो नीचे बच गया उसको भी लिख लेते हैं, ठीक है। अब सबके क्या करेंगे, मल्टीपल करा देंगे, गुणा करा देंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 48, यानी कि 16 और 24 का लॉसा क्या आ गया हमारा, 48 आ गया। यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये तो हो गया लॉसा की बात। अब थोड़ा सा इसको एक और मेथड है उसको बात कर लेते हैं, समापवर्त के आधार पे। अर्थात अगर मैं 16 का अपवर्त लिखूं, अपवर्त्य, तो हम जानते हैं अपवर्त कैसे लिखते हैं, यानी कि पढ़ाई पढ़ते हैं। तो 16 का ना 16, 16 दूनी 32, 16 48, 16 चौको 64, इतना ही रहने देते हैं, भागे आगे नहीं बढ़ेंगे। 24 का अपवर्त लिखते हैं, 24 का अपवर्त्य। तो 24 के 24, 24 दूनी 48, 24 तियाँ 72। अब देखते हैं हम लोग क्या बात करें, लघुत्तम समापवर्त्य, यानी कि सबसे पहले जो छोटा से छोटा समान दोनों में हो। तो हम देख रहे हैं 16 इसमें है, इसमें नहीं है। 32 इसमें नहीं है। तो क्या है जो दोनों में है, 48 है। यही है आपका लघुत्तम समापवर्त्य। अब देखिए दोनों मेथड में आंसर जो है हमारा सेम आया, इसमें भी 48, इसमें भी 48, ठीक है। यानी कि 2 मेथड मैंने आपको बता दिया। ये तो हो गया कि समापवर्त्य के आधार पर, समापवर्त्य के आधार पर, ठीक है। और इसको कहते हैं भाग विधि पे, ठीक है ना। तो ये आप लोग बात कर लिए हम लोग लॉसा के बारे में। अब थोड़ा मौसा के बारे में बात करें, यानी कि HCF के बारे में। मैंने संख्या में लिया है 16 और 24 को, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। मौसा निकालने से पहले, यानी कि मौसम में महत्तम समापवर्त्य को इंग्लिश में शॉर्टकट में कहते हैं HCF, ठीक है। यानी कि जितनी भी संख्या दी रहेगी उस सबको ऐसे ही लिख लेते हैं आप, ठीक है। अब क्या करते हैं कि ऐसी संख्या को चूज करते हैं कि जिससे सभी संख्या कटें। यहाँ पे जितने भी संख्या हों सब में भाग जाना चाहिए। तो 2 से लेंगे, यानी कि दोनों भाग जाएगा। तो 2 8 16, ये 12 बार में जाएगा। फिर से कोई संख्या 2 से दोनों कट जाएंगी, काटते जाएंगे, जो कटने वाले होंगे काटने जाएंगे, ठीक है। और ये कितने बार में कटेगा, 2 छक्के 12, फिर से दोनों 2 से कटेंगे। 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। अब देखिए यहाँ पे 2 अलग से कटेगा, 3 अलग से कटेगा, तो नहीं काटेंगे, ठीक है। मौसम में, यानी कि HCF में हिंदी में बोल दें तो महत्तम समापवर्तक में बस इसी बात का ध्यान रखना है कि जितनी संख्या होती है सभी संख्याएं कटनी चाहिए, किसी एक संख्या को आप नहीं काट सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखूँ कि 16 और 24 का महत्तम समापवर्तक बराबर, यानी इधर जितनी संख्या है बस उसी का गुणा करते हैं, ठीक है। जो संख्या इधर होती है बस उसी का गुणा करते हैं। इस बात का इसमें ध्यान रखें। तो 2 गुणे 2 गुणे 2, बस। एलसीएम में क्या था कि इन सबका गुणा करते थे, जो ये संख्या थी ये भी और जो इधर थी उस सब का, ठीक है। लेकिन HCF में बस इसी का गुणा करते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा आपका आंसर। कितना आसान है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही HCF और बेसिक मैथ्स चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं आप मुझसे, और किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। अगर एक ही बच्चा कमेंट करता है तो उसके जो भी चाहता है वो उसके बारे में वीडियो बनाया जाएगा, उसके जो भी डाउट होंगे हल किया जाएगा। सो प्लीज़ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, गुड नाइट।